नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको पता है कि हमने जो है आपको टोटल 6 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। यहां पर जो है मैं आपको निमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है मेरे भाई सभी को आपको यहां पर हल करा रहे हैं। आपके निमी पैटर्न और प्लस आपको अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हल कराऊंगा साथियों। तो अगर आप निमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर हल कर लेते हो मेरे भाई तो एक भी प्रश्न आप सीबीटी परीक्षा में मिस नहीं करके आओगे। अभी जब मैं आपको यहाँ पर निमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न हल करा दे रहा हूँ मेरे भाई, उसके बाद आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराएंगे तो आप देखिएगा कितने सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट किए गए हैं। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंकित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। कहने का मतलब 1.40 क्या दर्शा रहा है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पर पूछ ले कि 7 यहाँ पर जो है क्या दर्शा रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 7 या 7 की बात करता हूँ तो ये जो है चालक को दर्शा रहा है ना। अब यहाँ पर 1.40 जो है आपका ये जो है जो यहाँ पर चालक है ना, प्रत्येक चालक के जो है व्यास को जो है इंकित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आपका यहां पर देखिएगा आंसर क्या बन जाएगा, प्रत्येक चालक का जो है डायमीटर। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे भाई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आप लोगों की 2022 के सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रखा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम दे रखा है, आपसे कॉपर का भी बोल सकता है, यहाँ पर जो है लोहे का भी पूछ सकता है ना। तो ऐसे में मैं आपको जो है एक टेबल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है आपसे एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या है, इसको जो है आप रट लीजिएगा मेरे भाई। मैं देख रहा हूं कि एल्युमिनियम ही जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो है अगर एल्युमिनियम चालक की चालकता की बात करोगे आप तो 35 मोह मीटर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, है ना, ताकि मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से या नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझा सकूं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, अभी मैंने आपको अतिरिक्त धारा सुरक्षा के बारे में बताया भी था और यहाँ पर कर रखा कि धारा रेटिंग कारक क्या है। अगर यहाँ पर धारा रेटिंग कारक की बात करते हैं तो आपका जो धारा रेटिंग होता है वह 0.81 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये जो है आपके 2022 की जो है सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कर रखा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। ये जो है आपसे पूछ रखा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक की आकार फेज चालक की तुलना में जो है क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेज के चालक के समान होता है या फेज चालक से जो है आधा होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फेज चालक के से जो है क्या होता है आधा होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो 2025 अभी हाल ही में जो आपकी सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है आपके ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर कह रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार का यहाँ पर चित्र आपको दिखाया गया है सीधे तौर पे आपसे यहाँ पर नाम ही पूछ लिया गया है कि इसका नाम क्या है। तो अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये जो है आपका क्या है। देखिए जैसे अगर हम कटिंग प्लायर की बात करते हैं तो ये तो कटिंग प्लायर है नहीं, है ना। वायर स्ट्रिपर की बात करेंगे तो वायर स्ट्रिपर भी नहीं है। ये जो है आपका क्या है क्रिप्टिंग टूल है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका, और ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कह रखा है कि माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। यहाँ पर जो माइक्रोमीटर आपको दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है पाठ्यांक पढ़ के जो है आपको बताना है कि ये जो है लगभग क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको भी पता है मेरे भाई कि माइक्रोमीटर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेन स्किल्ड प्लस 0.01 इंटू क्या होता है थिम्बल, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मेन स्किल का पाठ्यांक की बात करता हूं तो 4.5 है। तो यहाँ पर आप 4.5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस 0.01 इंटू 5 हो जाएगा। ये पाठ्यांक जो है आपका थिम्बल जो है कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। इसको जब आप ऐड कर दोगे मेरे भाई, है ना, तो सीधे तौर पे आपका आंसर यहाँ पर जो है लगभग अगर आप देखेंगे तो ये जो है 4.55 के करीब में आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर कर रखा है कि वाहनों की बॉडी से सुरक्षा हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु कहने का मतलब आपने मेरे भाई देखा होगा कि जहां पर गाड़ियां का जो है रिपेयरिंग की जाती है वाहनों का, है ना, वहां पर जो है जैसे कि सोल्डरिंग की जो विधि अपनाई जाती है वह कौन सी विधि अपनाई जाती है, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए पहला आपका जैसे कर रखा है कि डीप सोल्डरिंग के द्वारा या ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। तो हम क्या करते हैं वहां पर ज्वाला के साथ जो है क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे यहां पर कह रखा है कि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर यहां पर हम बात करते हैं गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, तो यहां पर कह रखा कि कम कीमत वाला होता है, या अधिक लचीला होता है, या कम वोल्टेज पात होता है, और अधिक कुचालक प्रतिरोध होता है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे मेरे भाई तो ये क्या होता है, अधिक लचीला होता है। लचीला के साथ साथ ये जो है काफी मजबूत भी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था कि अधिक अतिरिक्त धारा का जो रेटिंग मान होता है मेरे भाई वह क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 0.81 होता है। तो यहाँ पर 16 है ना, 16 इंटू आप क्या कर देंगे 0.81, तो जो आपका मान आएगा यहाँ पर लगभग जो है अगर हम देखें तो अगर गुणा करते हैं आपस में तो 12.96 के करीब में आएगा। तो लगभग यहाँ पर जो है 13 एम्पियर के करीब में आया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा को जो है मापने के लिए हम जो है किस इकाई का जो है उपयोग करते हैं। यहाँ पर कर रखा है कि मोह कूलाम। तो यहाँ पर जो है इकाई क्या हो जाएगा, आपका कूलाम हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपको मैं ये भी बता दूं साथियों कि यहाँ पर जो है सीबीटी परीक्षा जो आप लोगों की आईटीआई की होती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। अगर मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की बात करता हूँ तो उनको अच्छे से आइडिया पता है कि अगर हम नियमी पैटर्न का आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को पढ़ लेते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर हल कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न हमारा सीबीटी परीक्षा में मिस नहीं होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे भाई परीक्षा दे के आए हैं उनको आइडिया मिल चुका है कि यहाँ पर जो है पेपर कैसे बनता है। क्योंकि आपको भी पता है कि आईटीआई का सिलेबस जो है एक लिमिट सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि जो है बाहर से ज्यादा प्रश्नों को जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो सोल्डरिंग विधि आपको यहाँ पर यंत्र के माध्यम से दिखाया गया है, सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि इसका ये जो है कौन सी विधि जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, सीधे तौर पर आप यहाँ पर सबसे पहले तो देख समझ लीजिए कि ये जो है कौन सी विधि दिखाई गई है। तो ये जो है आपने देखा होगा मेरे भाई, जैसे कि जहाँ पर जैसे कि मान के चले इलेक्ट्रिक वाले दुकान पे आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पर जो है सोल्डरिंग आयरन, कहने का मतलब एक अलग से सोल्डर रॉड ले लिया जाता है, उसके बाद जो है आयरन लगाकर जो है सोल्डरिंग किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन। तो आंसर आपका बी बनेगा।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अभी हाल ही में जो आप लोगों का 2025 सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पर कर रखा है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें EMF कहने का मतलब बराबर क्या होगा आपका, सीधे तौर पे अगर देखें देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या कर रखा है, विभवांतर माइनस वोल्टेज पाथ। अगला आपसे यहाँ पर कर रखा है कि विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ, है ना। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ अगले ऑप्शन की बात करता हूँ साथियों, तो आप यहाँ पर देखिएगा अगला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। तो आंसर तो आपका यहाँ पर यही हो जाएगा, है ना, EMF बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रखा है कि केबल की पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। अगर हम धारा रेटिंग की बात करते हैं साथियों तो कितना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। केबल की पास के अतिरिक्त धारा रेटिंग जो सुरक्षा के लिए जो आपका धारा रेटिंग कारक होता है वह 1.23 होती है। कितना, 1.23। इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो डायरेक्टली आपके सीबीटी परीक्षा में पूछ लेते हैं, है ना। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। कर रखा है कि ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ये जो है कम कठोरता होता है इसमें, या कम लचीलापन होता है, या कम गलनांक होता है, कम यांत्रिक शक्ति होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या होता है, कम लचीलापन होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। यहाँ पर जो सोल्डरिंग विधि आपको दिखाया गया है चित्र में, इसको जो है देख के आपको सीधे तौर पे बता रहा है कि ये कौन सी सोल्डरिंग विधि यहाँ पर दिखाई गई है। और आप लोगों ने भी मेरे भाई यहाँ पर देखा होगा इस तरीके की सोल्डरिंग विधि करते हुए, है ना। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो डी सोल्डरिंग तो होगा नहीं मेरे भाई, है ना। ब्लो लैप्स के साथ जो है सोल्डरिंग किया गया है, ये सोल्डरिंग गन के साथ जो है सोल्डरिंग किया जा रहा है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं तो कह रखा है कि सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, सीधे तौर पे आप देखेंगे अत्यधिक ऊष्मन के कारण, या अपर्याप्त ऊष्मन के कारण, या सोल्डर का गलत प्रयोग के कारण, या उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन के कारण। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपर्याप्त ऊष्मन के कारण, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जो है यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तो क्या कम पाठ्यांक दर्शाएगा, कोई विचलन नहीं होगा, या मीटर जल जाएगा, परे विचलन होगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या दर्शाएगा, अगर यहाँ पर क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दिया जाए तो ये जो है कम पाठ्यांक को जो है दर्शाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। यह भी प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर कह रखा है कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमसीबी है, या एमसीसीबी है ना, या एचआरसी फ्यूज है, या पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। तो अगर मैं बात करूं साथियों तो सीधे तौर पे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एचआरसी फ्यूज, या आपका जो है सीधे तौर पे बात करें तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। तो आंसर आपका क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है।
अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं विस्तार लाइनों के लिए जो है किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि इंसुलेटेड कंडक्टर्स का या इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर का। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, बेयर कंडक्टर्स का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। इसके पहले मैंने आपको पहले भी बोला साथियों क्लास के स्टार्टिंग में ही कि 6 क्लास जो है मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और 6 क्लास का मेरे भाई अगर आपने क्लास न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जो है क्लास पड़ी हुई है, वहां से जो है आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लेके आऊं साथियों तो सबसे पहले जो आप लोगों के डाउट है उस पे जो है बात करके तब आगे प्रश्नों को हल कराएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और ये पीडीएफ मेरे भाई जो नीमी पैटर्न का पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल रोजगार ITI अवधेश पे आपको मिल जाएगा, है ना, वहां पे मैंने आपको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।